नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल पोस्टमार्टम में। कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो चुकी है। इससे हमारे देश पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है, अर्थव्यवस्था पर। तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी है। गवर्नर ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शक्तिकांता दास ने, लेकिन वो भी अपनी जो जीडीपी के बारे में कोई खास कमेंट नहीं किए, नहीं विकास रेट के बारे में। लेकिन वो एक काम कर गए कि रिवर्स रेपो रेट कम कर गए, 4% से 3.75% पे रिवर्स रेपो रेट लाके रख दिया। तो बहुत लोगों के दिमाग में यह सवाल होगा कि आखिर रिवर्स रेपो रेट क्या चीज़ है, आखिर इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है। तो पॉइंट गौर करने वाले कि रिवर्स रेपो रेट के लास्ट में रेपो रेट आता है। तो पहले हम रेपो रेट समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग लेते हैं लोन बैंक से, और जो लोन लेते हैं हम बैंक से, तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? तो बैंक के पास आता है पैसा आरबीआई से। तो जिस तरह से हम बैंक से लोन लेते हैं और कुछ इंटरेस्ट बैंक को देते हैं, कुछ इसी प्रकार बैंक भी आरबीआई से पैसे लेती है और वो भी कुछ इंटरेस्ट देती है आरबीआई को। तो आरबीआई को जो जिस इंटरेस्ट पर जो पैसे मिलते हैं वो कहलाते हैं रेपो रेट। तो इस रेपो रेट से हमारा फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। फ़ायदा क्या होता है कि अगर आरबीआई कम इंटरेस्ट पर, मतलब कम रेपो रेट पर अगर पैसे बैंक को देती है, तो बैंक भी हमें सस्ते लोन देती है। अगर रेपो रेट महंगा होगा तो हमें महंगा लोन मिलेगा। अगर यही सस्ता रहेगा तो हमें सस्ता मिलेगा। अब जानते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट यह होता है कि बैंक के जितने भी हमारे पास पैसे दे देते हैं या फिर आदान प्रदान जो भी सिस्टमेटिक तरीके से करने के बाद जो बैंक के पास जो पैसे बच जाते हैं, वो पैसे वो आरबीआई के पास रख देते हैं। जैसे कि हम अपने ज़रूरी काम निपटाने के बाद पैसों को बैंक में जमा रखते हैं, उसी प्रकार बैंक भी जमा रखती है आरबीआई के पास, और आरबीआई इंटरेस्ट देती है। तो आरबीआई जिस ब्याज पर पैसे रखती है उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो इसी रिवर्स रेपो रेट को 4% से 3.75% कर दिया गया है। अब इसका क्या फ़ायदा है और इसका क्या नुकसान है, तो ये कैसे काम करता है? तो अगर महंगाई चरम पर है, बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो जाती है, वो नहीं लेता है, तो उस कंडीशंस में रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देता है, ताकि यहाँ पर आरबीआई को भी कमाई होती है और बैंकों के भी पैसे सुरक्षित रहते हैं। कंडीशंस ऐसे हैं कि बैंक के पास पैसे बहुत हैं, लेकिन हालांकि आरबीआई गवर्नर का ये कहना है बैंक के पास एक्चुअली कितने पैसे हैं ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी है, बैंकों के भी मर्ज होने से नुकसान हुआ है। अब क्या है, बैंकों के पास जो पैसे हैं वो अब आरबीआई ने जो रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया, तो रिवर्स रेपो रेट आरबीआई के पास नहीं भेजेगी बैंक। क्यों? क्योंकि अगर भेजेगी वहाँ तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब बैंक अपने पास तो स्टोर करके रखेगी नहीं, वो अब आपके हवाले करेगी, मतलब मार्केट में पैसे भेजेगी बैंक, तो वो पैसे आपको मिलेंगे और पैसे मिलेंगे छोटे व्यापारियों को, जिससे उनकी भी अच्छी बिगिनिंग जो भी डाउन हो चुकी है मार्केट, उन्हें जो नुकसान उठाना पड़ रहा है या आपके हाथ में जो पैसे नहीं आ पा रहे हैं बैंकों से, वो आपको ईजिली मिलने वाले हैं। तो इस वजह से रिवर्स रेपो रेट कम किया गया है, ताकि बैंक अपने पास जमा न रखे। बैंक का ही नुकसान है, तो बैंक अपना नुकसान कभी नहीं कराना चाहिए, वो मार्केट में पैसे भेजेगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या फ़र्क है। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।